कला के विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश दृश्य चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जो दृश्य चित्रण है, जिसको अंग्रेजी में हम लैंडस्केप पेंटिंग कहते हैं, इसका आरंभ कब से हुआ, इसके मुख्य कलाकार कौन कौन हैं और उन्होंने किस प्रकार चित्रण किया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अभी पश्चिमी कला का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आज हम पश्चिमी कला अर्थात यूरोपीय कला में किस प्रकार दृश्य चित्रण किया उसके संदर्भ में बात करेंगे। यूरोप की कला में दृश्य चित्रण का पृथक विकास हुआ है। विषय का बंधन उसके लिए कभी रोड़ा नहीं बना। दृश्य चित्रकार अपनी अपनी मौज के अनुसार तकनीक विकसित करने में समर्थ हुए हैं। पुराने समय में दृश्य चित्रण स्वतंत्र कला नहीं था। यूँ तो हम मिस्री चित्रों में कहीं कहीं प्राकृतिक दृश्यों का अंकन देख सकते हैं या हुआ है, पर वे दृश्य चित्रण के लक्ष्य से नहीं बनाए गए हैं। वास्तव में पुनरुत्थान काल से ही चित्रकला में दृश्य चित्रण का विकास हुआ है। कब से? पुनरुत्थान काल से। तिनतोरेतो, जॉर्जियोन एवं ड्यूरर आदि इसके विशेष प्रयोक्ता रहे हैं। दृश्य चित्रकारों ने आरंभ में डच स्कूल से प्रेरणा ली। इनकी पीछे से दो शाखाएं हुई, फ्रेंच तथा इंग्लिश। जल रंगों के अधिक प्रयोग से ब्रिटिश दृश्य चित्रकार प्रकाश तथा वातावरण का नियंत्रण सफलता से कर सके। फ्रांस में प्रभाववादी कलाकारों ने रेखा तथा घनत्व को समाप्त कर दिया और शुद्ध रंगों की संवेदनाएं मात्र शेष रह गई थी। चित्रों की आकृतियों में उभार दिखाने की जो प्रवृत्ति अब तक चली आ रही थी, यह उसके विरुद्ध एक तरह का आंदोलन था। मान्य तथा मोने इसके अग्रणी रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जितना भी चित्रांकन हुआ था वह किसी कथानक या किसी धार्मिक घटना के आधार पर हुआ। ये जो दृश्य चित्रण की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत जो हम मानते हैं, मान्य तथा मोने में यह प्रवृत्ति हमें कुछ देखने को मिली। इंग्लिश परंपरा में दृश्य चित्रण का विशेष महत्व है। प्रकृति के प्रति ब्रिटिश कलाकारों का विशेष रोमांटिक भाव रहा है। इसका स्वरूप बिखरा हुआ है, विश्रामदायक, पलायनवादी और उन्मुक्त रहा है। ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों ने अपनी रागात्मकता को प्रकृति से तद्रूप करके स्मरणीय गरिमा के साथ प्रस्तुत किया है। ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों की रंग योजनाएं उष्ण रहती है। तुलिका के स्पर्श छोटी छोटी तथा टूटी हुई रेखाओं का सृजन करते हैं। जैसा कि स्वच्छंदतावाद के प्रसंग में हम बात कर चुके हैं कि उसकी रहस्यात्मक प्रवृत्ति में से दो कला धाराएं विकसित हुई। एक प्रकृति आश्रित थी, जिसका विकास कांस्टेबल की कला में हुआ देखा जा सकता है, और दूसरी जो धारा थी वह दिव्य दृष्टि आश्रित रही है, जिसे टर्नर की आश्चर्यप्रद योजनाओं में अभिव्यक्ति मिली। किसकी? टर्नर की। इस दूसरी धारा में प्रकृति के विशाल और रौद्र रूपों पर आधारित उदात्त तत्व का अंकन
हुआ है जो धारा टर्नर ने आरंभ करी थी। आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक क्लॉद गेरी लोरा को माना जाता है, जो फ्रांस में हुआ था। इसका परिचय 17वीं तथा 18वीं सदी की शास्त्रीयवादी कला के अंतर्गत हम कर चुके हैं। दूसरा कलाकार निकोलस पोसीन था। वह भी क्लॉद का समकालीन एवं अग्रज था। इसी प्रकार जॉर्ज मूरलैंड नामक एक ब्रिटिश चित्रकार भी काल्पनिक आदर्श चित्रण के बजाय यथातथ्य चित्रण के लिए इंग्लैंड में बहुत प्रसिद्ध रहा है। किंतु इन सब से आगे और प्रसिद्ध चित्रकार टर्नर ब्रिटिश दृश्य कला के यशस्वी कलाकारों में से एक था। इस प्रकार जो ब्रिटिश दृश्य चित्रण हैं उसके अंतर्गत हम टर्नर, इसके अलावा टॉमस गर्टिन, पीटर डी विंट, डेविड कॉक्स, जॉन कांस्टेबिल, जॉन सेल, कोटमैन, जॉन क्रोम इत्यादि जो कलाकार हैं वह ब्रिटिश दृश्य चित्रण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम इनमें से हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार केवल टर्नर एवं कांस्टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आगे की स्लाइड में आप देखोगे। धन्यवाद।